बारिशों के बाद दरिया जेहलम में सैलाब मुतासरा अफराद को निकालने के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। 500 के करीब अफराद को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। यूनियन कौंसल, खालिसपुर, दारापुर, डोमेली और जलालपुर शरीफ में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। 7 साला बच्चे और पुलिस एहलकार की लाश भी निकाल ली गई। नाला गेहान और नाला बुनहान में पानी के बहाव में कमी। चकवाल में पानी में बहने वाले जीप सवार की लाश मिल गई। भारत का दरिया जेहलम में 4.5 लाख क्यूसिक का रैला छोड़ने का ऐलान। दरिया जेहलम में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम। जिला सरगोदा में दरिया किनारे अफराद की मुंतकली। दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। साहली इलाकों में फ्लड वार्निंग। जड़ावाला में सेम नाला भी भर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। दरिया सिंध का पानी ईसा खेल के कच्चे के इलाके में दाखिल। हजारों एकड़ पर फसल बर्बाद। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। हेड तोंसा बैराज पर पानी का बहाव तेज। नशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी पानी सेहवन की आबादियों में दाखिल। 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। माल रोड, मुगलपुरा, गुलशन रावी, आज़ाद चौक, आज़ादी चौक, समनाबाद, केनाल रोड, कोट लखपत, काहना में बादल जमकर बरसे। चनियोट समेत कई इलाकों में बारिश। मंचनाबाद में नशेबी इलाके पानी पानी। सेम नाला ओवर होने से सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों से जाम हक अफराद की तादाद 109 हो गई। 450 के करीब शदीद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 2 अफराद की जान गई। सिंध में कल से मानसून बारिशें होंगी। सखर, दादू, नवाबशाह, थरपारकर, बदीन, शिकारपुर और जैकबाबाद में रिमझिम होगी। बारिशों में जानों का ज़िया। विफाकी और सूबाई हुकूमत की नाअहली है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, विफाकी और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब के लिए तैयार नहीं थे। रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी रही। यह कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी थी। हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिश हुई। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, PTM में रेस्क्यू टीमों और ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। फ़ौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज़ की पहली तरजीह है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खिते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, ट्रांजिट ट्रेड के लिए रेलवे और शिपिंग शोबे की बेहतरी कलीदी अहमियत रखती है। शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का नादिर मौका है। शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान तलब। शहबाज शरीफ की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली अल सईद का टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मज़बूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उधर इसहाक़ डार रवां माह अमरीका का दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से बतौर सदर ये पहला खिताब होगा। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात भी मुतवक्के। इसहाक़ डार वाशिंगटन में अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन का सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होने वालों में शामिल। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती, रुबीना नाज सेनेटर बनेंगी। जराये के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तफाक राय से मुतल्लिक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दिया। गंडापुर नाराज उम्मीदवारों को कमेटी के जरिए राजी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को होगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को भेज दी। जजिस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ वानी PTI की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। जजिस ट्रांसफ़र अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट्स के जजिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का मकसद आज़ाद जजिस को पीछे धकेलना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जजिस ने मुदाखलत के खिलाफ खत लिखा था। खतूत पर कार्रवाई के बजाय उन जजिस की सीनियरिटी मुतासर की गई। आर्टिकल 200 के तहत मुंतकली सिर्फ आर्जी हो सकती है। आइन में सदर को जजिस की मुंतकली या सीनियरिटी का तयन करने का इख्तियार नहीं। जजिस की आज़ादी, सीनियरिटी और अदालती खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को डीडैब मेगा स्कैंडल केस में क्लीन चिट मिल गई। कराची की अदालत ने तमाम केसेस से बरी कर दिया। मफरूर मुलजिमों के केसेस को अलग कर दिया गया। वकील सफाई फारूक नाइक ने दलाल दिए। यूसुफ रजा गिलानी पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्जाम है। जज ने रिमार्क्स दिए, यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे आए ही नहीं, अगर पैसे मुंतकिल होते तो निकलवा लेते। केस के बहुत सारे मुलजिमान शैतान के बहकावे में आ गए थे। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कई मुलजिमों को सियासी तौर पर मुलविस किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, जिन्होंने केसेस बनाए आज वो हमारे इत्तेहादी हैं। आज तमाम बेगुनाह लोग भी बरी हो गए, कुछ तो दुनिया से रुखसत हो गए। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सवाती समेत दीगर बाअसर अफराद से डील्स का इंकशाफ। नैब की कार्रवाई में 25 अरब रुपए मालियत के असास मुंजमद। 1 अरब रुपए से ज्यादा नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना बरामद। 77 लग्जरी गाड़ियां बरामद। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज नैब ने कब्जे में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 कनाल ज़रिया भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा में जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड केस, साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 11 गैर मुल्कियों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। FIA साइबर क्राइम्स विंग के हवाले एक गैर मुल्की खातून मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमों को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस, जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख पर तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,460 की सतह पर पहुंच गया। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 172 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। ज़िला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर का आज़ाद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो रखी गई।
मजमुआ ताज़ीरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मजीद तरामीम का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, औरतों से रेप और बेहुरमती की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ये संगीन जुर्म है, इस पर सजाए मौत बरकरार रखनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, सजा की संगीनी जराइम को नहीं रोकती। यूरोप में सजाए मौत नहीं, जराइम की शरह 2% है। पाकिस्तान में सख्त सजाएं हैं मगर जराइम की शरह ज़्यादा है। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लगाई गई थी, बेगुनाह फंस जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, सूबाई हुकूमत का अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अलीमीन गंडापुर ने कहा, APC में तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। कुदरती आफत कहीं भी आ सकती है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काबीना का 3 MPO का निफाज सूबाई महकमे दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। अलीमीन गंडापुर बोले, 3 MPO का कानून FCR तर्ज का कानून है, अक्सर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इजलास में भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 50 लाख रुपए मुआवजे की मंजूरी। दहशतगर्दी में शहीद मौलाना जहांजेब के वर्सा के लिए 1 करोड़ इमदाद मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के प्लान तलब कर लिए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ैली इदारों के सरबराहान और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, वज़ारत की ज़ैली इदारों के दरमियान रवाबित का फुक़दान हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। मरबूत हमांगी और इश्तराक कार को बढ़ाना होगा। तमाम ज़ैली इदारे 3 दिन में क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर ज़रूरी सिफारिशात पेश करें। एक दूसरे की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करके ही इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाई जा सकती है। साबिक़ हुकूमत में बयान देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे दौर में PIA की यूरोप और बरतानिया में परवाजें बहाल हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, परवाज़ों की बहाली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के अंबार लगे हैं। जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वो नाअहली की इंतहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मुलाजमीन के वाजिबात के केस की समाअत। अता तारड़ की मुलाजमीन को 2 माह में अदायगी की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़रात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। पंजाब बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और ख़वातीन के वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब में बांग्लादेशी सरमायाकारों को 1 विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। कराची की NED यूनिवर्सिटी में नए मंसूबों का इफ्तिताह। इदारे में करोड़ों रुपए की लागत से फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और हॉस्टल बनाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत की मुआवनत से 6 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से हॉस्टल की तामीर की गई। पीपल्स पार्टी हुकूमत ख़वातीन की तालीम के लिए अहम इक़दामात कर रही है।